हे गाइस, विजय कुमार हियर एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं वो एनबीएफसी की कंपनी है और इस कंपनी को हम लोग दो तरह से एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसके बाद से हम लोग जाएंगे फंडामेंटल पर। फंडामेंटल पर हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर इसमें ट्रेंड चेंज हुआ है अपसाइड में तो क्या इस कंपनी को हमें इस रेट पर खरीदना चाहिए या अपने वॉच लिस्ट में इसे रखना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। जब भी कोई कंपनी में आप देखेंगे इस तरह से एक ट्रेंड लाइन लगता है और ट्रेंड लाइन में जब ब्रेक होता है दोस्तों, तो ब्रेक होने के बाद से कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया मोमेंटम देने की कोशिश भी करता है। तो हमें अगर बड़े टाइम फ्रेम पर इस तरह से ट्रेंड लाइन लगाना हो, देखिए ये वनडे का चार्ट पैटर्न है दोस्तों, और वनडे के चार्ट पैटर्न पे यहां पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगाया। तो इस ट्रेंड लाइन से हमें यह समझ में आ रहा है कि जब कोई कंपनी ऊपर से नीचे की साइड में गिरती है कंटिन्यूअस, तो वो नीचे जब अपने ट्रेंड लाइन के पास आती है, मतलब डिमांड जोन के पास आता है, तो वहां पर एक बायर एंट्री करते हैं और कहीं ना कहीं बाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो लाइन दिख रही है, इस लाइन को सब लोग वॉच करते हैं। तो यहां पर जब इसको नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तब हमें यह लगता है कि ये कंपनी और भी ज्यादा गिर जाएगी। लेकिन जो बड़े ट्रेडर होते हैं दोस्तों, चाहे एफआईस हो, चाहे डीआईस हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हो, वो इस ट्रेंड लाइन पर बाई तो करते ही हैं, लेकिन जब वो नीचे जाती है तो वो अपना एवरेजिंग बाई कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये एक डिमांड जोन है और यहां से प्राइस को आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही है। और यहां पर अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो जिस तरह से जब ये कंटिन्यूअस नीचे की साइड में गिर रहा था तो वॉल्यूम में कोई भी एक ऐसी रेड वॉल्यूम नहीं था जहां पर बढ़े, लेकिन अब हमें यहां पर दिखना चालू हो गया कि इस वॉल्यूम से इसमें प्राइस मोमेंटम कर रहा है। तो इस तरह से आपको टेक्निकल एनालिसिस करना है और उसके बाद से जब कोई स्टॉक ऊपर की साइड में जा रहा होता है तो उसी तरह से आपको एक रेजिस्टेंस ऊपर की साइड में आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, और अगर आपको सपोर्ट लगाना है तो सपोर्ट भी नीचे की साइड में इसी तरह से एक सपोर्ट भी आप लगा सकते हैं। देखिए यहां पर ये एक सपोर्ट, दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लेकर के बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से लगाएं। तो यहां पर आपको ये समझना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट मैक्सिमम टाइम एक जगह पर अगर कहीं मिलता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसी तरह से आप नीचे की साइड में अगर लगाते हैं तो मैक्सिमम टाइम जहां पर मिलता है, जैसे आप मैक्सिमम टाइम 1 2 3 4 5, उसके बाद से यहां पर 6 और ये फाइनली ब्रेक हुआ, तो 6 बार इस लाइन को यहां पर टच किया तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है। दोस्तों, अब आप देखेंगे कि यहां पर ये एक ब्रेकआउट नीचे की साइड में हुआ था, तो ये एक इसे हम लोग फेक ब्रेकआउट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये इसे फेक ब्रेकआउट कर सकते हैं, लेकिन आप इस सपोर्ट पर आने के बाद से अगर सपोर्ट नीचे की साइड में ब्रेक कर देता है तो आप इमीडिएटली मत बाई कीजिए। अगर आपको 100 रुपए लगाने हैं तो आप यहां पर बस 25 रुपए ही लगाइए, और उसके बाद से जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाता है तब आप बहुत ज्यादा अपने कैपिटल के हिसाब से पैसे लगा सकते हैं। और आपको वॉल्यूम जरूर देखना होगा कि अगर कोई स्टॉक ऊपर की साइड में निकल रहा है या कोई स्टॉक नीचे की साइड में गिर रहा है, तो जब ये नीचे की साइड में गिर रहा है तो इसमें रेड वॉल्यूम क्यों नहीं बनना है, और अगर ये ऊपर की साइड में जा रहा है तो इसमें ग्रीन वॉल्यूम क्यों बन रहा है। दोनों चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। रेड वॉल्यूम नहीं बन रहा है मतलब स्टॉक में ये जो गिरावट है, इस गिरावट में जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो अभी भी इसमें बैठे हुए हैं। अगर इसमें बड़े बड़े रेड कैंडल बनना चालू होता तो आपको ये समझ जाना है कि हाँ, इसमें जो बड़े प्लेयर हैं वो उनका निकलना चालू हो गया। तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया। और वही बड़े प्लेयर आप देखेंगे जब ये प्राइस नीचे आया तो उन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो बुकिंग की होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जब प्राइस नीचे आया तो देखिए ये जिस तरह से कंटिन्यूअस ऊपर की साइड में ट्रेंड बना है, तो ये हमारे और आपके पैसे लगाने से नहीं बन सकता है। इस तरह से वॉल्यूम, इसमें बड़े एफआईस डीआईस इंस्टीट्यूशनल प्लेयर ये लोग अपना पैसे लगाते हैं तो ही इस तरह के प्राइस में मोमेंटम होता है। दोस्तों, इसका टारगेट कहां तक हो सकता है इसे हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल को एक बार एनालिसिस करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मार्केट कैप की अगर हम बात करें तो मार्केट कैप तो बहुत ही छोटा है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके और जो चीजें हैं, जैसे हम अगर इस कंपनी को प्लान कर रहे हैं बाई करने के लिए, तो हम देखेंगे इसका बुक वैल्यू 931 रुपया है और करंट प्राइस कितना चल रहा है, 439 रुपए, 440 रुपए मोटा मोटी मान करके चलिए। तो इसके अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू को भी समझने की कोशिश करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है, 0.45। दोस्तों, सबसे पहले कंपनी का यहां पर नाम देख लीजिए, नाहर कैपिटल इस कंपनी का नाम है।
और फिर बढ़ते हैं आगे, तो प्राइस टू बुक वैल्यू 0.45, तो हम यहाँ पर ये समझ जाएंगे कि ये कंपनी अभी अपने बुक वैल्यू से 1 गुना भी नहीं भागी है, और अगर ये कंपनी आगे आने वाले दिनों में 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भागती है, जिस तरह से प्राइस में इसके पहले मोमेंटम हुआ था, तो इसमें जो लोग इन्वेस्टर थे स्टार्टिंग में, जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए थे, उनको एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी मिला होगा। अब ये कंपनी नीचे की साइड में आ गई है, तो हम यहां से समझने की कोशिश करेंगे फंडामेंटल से कि क्या हमें इस रेट पर हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के इंट्रेंसिक वैल्यू को भी देखें तो 1055 है, इंट्रेंसिक वैल्यू के हिसाब से भी अभी इसका करंट प्राइस बहुत ही कम है। दोस्तों अगर इस कंपनी को स्टॉक के पी से भी एनालिसिस करने की कोशिश करें कि क्या 440 रुपये अभी महंगा है या सस्ता, तो स्टॉक का पी भी हमें ये दिखा रहा है मात्र 3.25 ही है अभी भी। और दोस्तों अगर कंपनी के आरओई और आरओसी के आपको देखना है तो यहां पर देखिए 23.4 और 17.4 के आरओई और आरओसी के साथ ये कंपनी ऊपर की साइड में निकल रही है। दोस्तों अगर इस कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग के स्टिक को आप देखोगे तो 71.5% है, और अगर कंपनी के प्लेजिंग परसेंटेज की बात करेंगे तो प्लेजिंग परसेंटेज बिल्कुल भी नहीं है। यहां तक तो सब कुछ ठीक। अब हमें यह देखना होता है किसी भी कंपनी में जब पैसे लगाने जाते हैं तो क्या उस कंपनी का डेट है कि नहीं है। जी हां दोस्तों, इस कंपनी में डेट है 1.51, ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का इस कंपनी के पास डेट है, लेकिन क्या इस कंपनी के पास रिजर्व है कि नहीं है। तो आप जब रिजर्व को देखेंगे दोस्तों तो 1551 करोड़ का इस कंपनी के पास रिजर्व है, मतलब कि ये कंपनी बिल्कुल हमारे पास डेट फ्री कंपनी मिल चुकी है। तो डेट फ्री में हम इसीलिए यहां पर आए थे कि इस कंपनी को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आप इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड को भी देखेंगे तो ये कंपनी कहीं ना कहीं डिविडेंड भी देती है, और अगर आप प्राइस यहाँ पर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी एक बहुत बढ़िया बना हुआ है। फ्रेंड्स आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे। जब हमें यहाँ पर सब कुछ बढ़िया लग गया तो अगर सपोज हम यहाँ पर बाई करते हैं तो कभी भी आपको पता है कि जब भी आप बाई करें किसी भी स्टॉक को तो एक साथ में 100 रुपये अगर आपको इन्वेस्ट करना है कभी भी मत डालिए, क्योंकि अब अगर सपोज 1-2 दिन मार्केट समझिए मार्केट अगर नीचे आता है तो ये भी थोड़ा बहुत अगर नीचे आए तो ये जो नीचे की साइड में जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था जब यहाँ पर ब्रेक हुआ था स्टॉक, तो अब जब ये नीचे आएगा तो इसके लिए ये सपोर्ट का काम करेगा, और अपने सपोर्ट पर आने के बाद से फिर इसमें इस कंपनी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेजिंग बाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों को कोरिलेट करके अगर आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो फ्रेंड्स बहुत चांसेस होते हैं आप इस शेयर मार्केट में पैसे कमाने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ लेता हूं विदा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर मैं अपने लाइव लेवल्स के कॉल्स देता हूं। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।